हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ इंग्लिश टीचिंग मेथड में ऑडियोलिंगुअल मेथड के बारे में। ऑडियोलिंगुअल मेथड, अदर नेम। ऑडियोलिंगुअल मेथड के अदर नेम क्या क्या हैं? ओरल मेथड, आर्मी मेथड और न्यू की मेथड। ऑडियोलिंगुअल मेथड के अदर नाम क्या हैं? ओरल मेथड, आर्मी मेथड और न्यू की मेथड। ए टीचिंग मेथड दैट फोकस लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ए टीचिंग मेथड दैट फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये ऐसा टीचिंग मेथड है जो लिसनिंग और स्पीकिंग पर जोर देता है, बल देता है, फोकस करता है। ए टीचिंग मेथड दैट फोकस लिसनिंग एंड स्पीकिंग। टीचिंग मेथड इंग्लिश टू इंग्लिश। ये कैसा टीचिंग मेथड है? इंग्लिश टू इंग्लिश, इसलिए में इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जाता है। नो यूज ऑफ मदर टंग। नो यूज ऑफ मदर टंग, इसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। टीचर यूज डायलॉग इन द मेथड। टीचर यूज डायलॉग्स इन द मेथड। टीचर यूज डायलॉग्स इन द मेथड। टीचर इसमें डायलॉग यानी संवाद या वार्ता का प्रयोग करता है। पहले वह टीचर संवाद या वार्ता का प्रयोग होल क्लास सारी कक्षा पर करता है, स्मॉलर ग्रुप फिर छोटे ग्रुप पर करता है और फिर इंडिविजुअली एक एक स्टूडेंट पर करता है। होल क्लास पूरी कक्षा पर, स्मॉलर ग्रुप एक छोटे ग्रुप पर और इंडिविजुअली यानी हर एक स्टूडेंट पर करता है। LSRW ईच एंड एवरी स्किल टॉट सेपरेटली बट मेनली फोकस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग सभी स्किल्स पर जोर दिया जाता है, लेकिन अलग अलग से जोर दिया जाता है, लेकिन मेन फोकस लिसनिंग और स्पीकिंग पर होता है। लर्नर विल कॉपी द टीचर। लर्नर अध्यापक की नकल करता है, कॉपी करता है। लैंग्वेज इज टॉट बाई हैबिट फॉर्मेशन। लैंग्वेज इज टॉट बाई हैबिट फॉर्मेशन, इसमें लैंग्वेज हैबिट फॉर्मेशन से सिखाई जाती है। द ऑडियोलिंगुअल इज ए स्टाइल ऑफ टीचिंग यूज्ड इन टीचिंग लैंग्वेज। यह ऑडियोलिंगुअल एक टीचिंग की स्टाइल होती है जो कि टीचिंग लैंग्वेज में प्रयुक्त की जाती है। ऑडियोलिंगुअल मेथड वाज वाइडली यूज्ड इन 1950 एंड 1960। 1950 and 1960. Audiolingual method was widely used in 1950 and 1960. 1950 से 1960 के बीच ऑडियोलिंगुअल मेथड का बड़ी मात्रा में बड़े रूप में प्रयोग किया गया। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल बिहेवियर साइकोलॉजी। यह स्किनर की प्रिंसिपल बिहेवियर साइकोलॉजी पर आधारित है। लैंग्वेज लर्निंग मैटर ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। एम्फेसिस ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पर फोकस किया जाता है। डेवलप्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ट्रेंड सोल्जर्स इन इंग्लिश। इस मेथड को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सैनिकों को ट्रेन करने के लिए किया गया था। न्यू मटेरियल डायलॉग फोरम। न्यू मटेरियल किसमें होता है? इसका डायलॉग फोरम में। इट इज़ ए मैकेनिकल मेथड। ये एक टेक्निकल मेथड है। इट डिमांड्स पैटर्न प्रैक्टिस, ड्रिल यानी अभ्यास, एंड मेमोराइजेशन यानी स्मृति में बैठाना या दिमाग में बैठाना, इस पर बल देता है। इट इज़ ए मैकेनिकल मेथड। इट डिमांड्स पैटर्न प्रैक्टिस, ड्रिल अभ्यास, एंड मेमोराइजेशन स्मृति में बैठाना या दिमाग में बैठाना, इस पर बल देता है। स्ट्रेस ऑन मिमिक्री। मिमिक्री माने टू कॉपी, नकल उतारना। मिमिक्री माने टू कॉपी, नकल उतारना।
मेमोराइजेशन रटना, एंड ओवर लर्निंग, और ओवर लर्निंग पर यह बल देता है। ओवर लर्निंग इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। ओवर लर्निंग इसका क्या है? नेगेटिव एस्पेक्ट है। ओवर लर्निंग इस मेथड का नेगेटिव एस्पेक्ट है। स्ट्रक्चर्स आर सीक्वेंस्ड। स्ट्रक्चर माने संरचना या बनावट, सीक्वेंस्ड माने क्रम में, बाय द मीन्स ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिव माने डिफरेंट यानी अलग अलग किस्म के, एनालिसिस माने विश्लेषण, एंड टॉट वन एट ए टाइम। स्ट्रक्चर्स आर सीक्वेंस्ड, एक स्ट्रक्चर एक क्रम में, बाय द कॉन्स्ट्रक्टिव भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग किस्म के, एनालिसिस यानी विश्लेषण, एंड टॉट एट ए टाइम एक ही समय में होते हैं। लिटल एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रामर, इसमें ग्रामर का लिटल यूज होता है, थोड़ा यूज होता है। ग्रामर इंडक्टिव पढ़ाई जाती है, यानी एग्जाम्पल टू रूल पढ़ाई जाती है आगमन विधि से। एग्जाम्पल टू रूल। फोकस ऑन लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, इसमें किस पर फोकस किया जाता है? भाषाई दक्षता, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस पर इस पर फोकस किया जाता है। टीचर सेंटर अप्रोच, ये टीचर सेंटर अप्रोच है। एक्सेसिव यानी अत्यधिक यूज ऑफ ऑडियोलिंगुअल एड्स, इसमें ऑडियोलिंगुअल एड्स का अत्यधिक प्रयोग होता है। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इसमें प्रोनाउंसिएशन का महत्व होता है। वेरी लिटल यूज ऑफ मदर टंग का बहुत कम प्रयोग होता है। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स आर सक्सेसफुल रिस्पॉन्स माने प्रतिक्रिया, आर रेनफोर्स इसमें पुनर्बलन। सक्सेसफुल रिस्पॉन्स प्रतिक्रियाओं आर रेनफोर्स्ड। ओवर लर्निंग इज शॉर्ट, अधिक सीखने की मांग की जाती है। ओवर लर्निंग इज शॉर्ट, अधिक सीखने की मांग की जाती है। डिजायर गोल, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस, इसका डिजायर गोल क्या होता है? लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस यानी भाषाई दक्षता या क्षमता। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ ऑडियोलिंगुअल मेथड। ऑडियोलिंगुअल मेथड के कितने पार्ट्स हैं? 4। ऑडियोलिंगुअल मेथड के कितने पार्ट्स हैं? 4। पहला है रिपीटेशन यानी दोहराना। द टीचर सेज ए वर्ड और ए सेंटेंस एंड द स्टूडेंट चेंज द फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल। इसमें टीचर सेज वर्ड, टीचर एक सेंटेंस, वर्ड यानी शब्द और सेंटेंस को कहता है, एंड द स्टूडेंट चेंज द फॉर्म, और स्टूडेंट उसे उस रूप में दोहराता है। रिपीटेशन होगा तो टीचर कहता है दैट इज ए काऊ, टीचर क्या बोलता है? दैट इज ए काऊ, तो स्टूडेंट भी क्या बोलते हैं? दैट इज ए काऊ, यानी स्टूडेंट भी टीचर के तरह दोहराते हैं। इन्फ्लेक्शन माने बदलाव। द स्टूडेंट रिपीट यानी कॉपी, व्हाट द टीचर सेज, फॉर एग्जाम्पल। द स्टूडेंट रिपीट यानी कॉपी व्हाट द टीचर सेज, जो टीचर कुछ कहता है उसका उसके बच्चे क्या करते हैं? उसका कॉपी करते हैं। इन्फ्लेक्शन होता है। द टीचर कहता है कि दैट इज ए काऊ, तो ये क्या है? प्रेजेंट टेंस में। दैट इज ए काऊ ये क्या है? प्रेजेंट टेंस में। तो स्टूडेंट ने कहा दैट वाज ए काऊ, ये किस में कह दिया? बच्चों ने पास्ट टेंस में। किसमें कह दिया? पास्ट टेंस में। नंबर 3 रिप्लेसमेंट का मतलब होता है प्रतिस्थापन। द टीचर सेज ए सेंटेंस एंड द स्टूडेंट रिप्लेस ए वर्ड इन द सेंटेंस। टीचर एक सेंटेंस को कहता है और बच्चे एक शब्द को रिप्लेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल द टीचर दैट इज ए काऊ, तो
तो स्टूडेंट ने क्या कहा, दैट इज ए मंकी। तो इसने स्टूडेंट ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट को बदल दिया। क्या कर दिया, ऑब्जेक्ट, या काऊ काऊ ऑब्जेक्ट था, उसकी जगह क्या कर दिया, मंकी। तो ऑब्जेक्ट को बदल दिया। रीस्टेटमेंट यानी पुनः कथन, रीस्टेटमेंट यानी पुनः कथन। द टीचर सेज ए सेंटेंस एंड द स्टूडेंट द रिफ्रेज द सेंटेंस। टीचर ने सेंटेंस को कहा और स्टूडेंट ने उसमें सेंटेंस में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया। टीचर टेल मी टू गो आउटसाइड, मुझे बाहर जाने दो। तो स्टूडेंट ने कहा गेट आउट, बाहर जाओ। तो दोनों का अर्थ एक ही है। टेल मी टू गो टू आउटसाइड और गेट आउट, दोनों का अर्थ क्या है, बाहर जाओ। इन दिस मेथड द स्टूडेंट फर्स्ट हियर लैंग्वेज। इस मेथड में स्टूडेंट पहले लैंग्वेज को सुनता है, लेटर दे स्पीक द लैंग्वेज, और फिर उस लैंग्वेज को बोलता है, भाषा को बोलता है। एंड आफ्टर दैट दे रीड एंड राइट इट, और इसके बाद वो इसे पढ़ता है और राइट लिखता है। डीमेरिट्स, इसके डीमेरिट्स क्या हैं, यानी इसके हानियाँ क्या है, डीमेरिट्स क्या हैं। एलएस मेनली फोकस्ड, इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग पर ही फोकस किया जाता है, और रीडिंग और राइटिंग का इसमें इग्नोर किया जाता है। रीडिंग और राइटिंग को इसमें क्या किया जाता है, इग्नोर किया जाता है। तो इसमें मेनली फोकस किस पर होता है, लिसनिंग और स्पीकिंग पर, एलएस पर। नो फोकस ऑन वोकैबुलरी, इसमें नो मोर फोकस ऑन वोकैबुलरी, शब्दावली पर। वोकैबुलरी शब्दावली, इसमें शब्दावली पर अधिक फोकस नहीं किया जाता है। सूटेबल ओनली फॉर लोअर क्लासेज, यह छोटी कक्षाओं के लिए भी सूटेबल है। वेल सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न, इसमें वेल सेलेक्टेड सेंटेंस पैटर्न होते हैं जो बच्चों को रटा दिए जाते हैं। तो ये इसलिए ये लोअर क्लास के लिए उपयोगी है। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।